वेलकम टू स्टडी क्लाउड। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2024 से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें देख लेते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का। शुरू करते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है? ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए इन उपयुक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? ओमान के द्वारा। चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। रेमल नाम, जिसका अरबी भाषा में अर्थ रेत होता है, ओमान द्वारा दिया गया। गौरतलब है कि यह नामकरण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्ष 1972 में गठित एक पैनल के द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। तीसरा है, हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? यह किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चौथा है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? अनीस कपूर ने। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर ने लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पर बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख व तीसरे स्थान पर दिल्ली के रहने वाली अर्पिता सिंह हैं। हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ। 1754 में अपने पति खांडे राव होलकर की कुंभेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीति सत्ता की देखरेख शुरू की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया गया, इसका थीम क्या था, विषय क्या था? इसका विषय रहा हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश सऊदी अरब है। इस वर्ष की थीम भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये है विजया भारती सयानी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सयानी की इस पद पर नियुक्ति की गई। गौरतलब है कि NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव सी किंग्स ये ALH ध्रुव, चेतक और MH-60R सी हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेंगी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? इसका नाम है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभालेंगे? इन्होंने संभाला लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इस पद पर वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि सेना प्रमुख के पद का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक का होता है। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में है? प्रसिद्ध आर्डेन संस्करण में। प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम
के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? ज्योतिर्मठ। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी प्रदान की। गौरतलब है कि ज्योतिर्मठ 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 4 प्रमुख मठ हो, जिनमें कि अन्य 3 हैं द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटक उनमें से एक है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी अंडर 20 में खिताबी मुकाबला जीता किसने? दिव्या देशमुख ने। भारत की हैं ये। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2 से 13 जून 2024 तक चला। भारत के गांधीनगर में पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के काजीबेक नोगरबेक ने खिताब जीता। गौरतलब है कि कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद दिव्या देशमुख फिडे अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 600 सिक्स लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया? ये है रोहित शर्मा। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, उन्होंने चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत और आयरलैंड मैच में 600वां सिक्स लगाया। इस सूची में क्रिस गेल 533 सिक्सों के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया। भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई बढ़कर? कुल 82 वेटलैंड साइट हो गए। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। कुल 175 रामसर साइट्स के बाद ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। पर्टुसिस या काली खांसी, जिसके यूरोप में जनवरी और मार्च 2024 के बीच लगभग 32,000 मामले सामने आए, यह किस बैक्टीरिया के कारण होती है? बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होने वाली काली खांसी खांसने, छींकने या निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवाएं दी। कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में शामिल हुई थी। 2 अगस्त 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद संभाला था। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है मेजर राधिका सेन। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि हुई? मैक्सिको में। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ उपप्रकार जैसे प्रमुखता से H5N2 है, ये मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया? इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली 7 महिला होंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व निकारागुआ की वायलेटा चामोरो, पनामा की मिरेया एलिशा मोस्काशो, चिली की मिशेल बेचेलेट, अर्जेंटीना की क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर, कोस्टा रिका की लौरा चिंचिला और ब्राज़ील की डिल्मा रूसेफ यह पद पर संभाल चुकी हैं। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? ईगा स्विटेक। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर यह खिताब जीता। गौरतलब है कि फ्रेंच ओपन खिताब की यह उनकी लगातार तीसरी और कुल चौथी खिताब जीत है। इस जीत के साथ इनके ग्रैंड स्लैम एकल खिताब की संख्या अब 5 हो गई है। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अपना फ्रेंच खिताब जीता। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने जून 2024 में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 पदक, दूसरा जो है शामरा द्वारा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीती हैं इन्होंने। चीन कुल 11 पदक जीता है, इसमें 4 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा चीन।
विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 2.6%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 से 26 तक 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर हैं? 2 शहर, मुंबई और दिल्ली। नाइट बैंक द्वारा जारी सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में शामिल है, जहां औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुंबई में जहां प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में वर्ष दर वर्ष 11.5%, वहीं दिल्ली में यह वृद्धि 10.5% का है। हालांकि इस सूचकांक में बेंगलुरु के रैंक 16वें स्थान पर गिरकर 17वें पे आ गई है। इस सूचकांक में मनीला कुल 26.2% की वृद्धि के साथ प्रथम व टोक्यो 12.5% के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक देश कौन से हैं? सबसे नंबर 1 है चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे अमेरिका, चौथा ब्राज़ील और 5वां रूस। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो अन्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन से भी अधिक प्रभावकारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 के बीच इस गैस के उत्सर्जन में कुल 40% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में शीर्ष 5 राष्ट्र क्रमशः रूस, ब्राज़ील, अमेरिका, चीन और भारत है। हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका नाम कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगाई है? मालदीव ने। मालदीव द्वारा गाजा में इजरायल के हमलों के विरोध में यह प्रतिबंध लगाया गया। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? ये 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का थीम था फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, और 2024 का नारा है फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। ये रखा गया है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया? इजराइल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस आपराधिक वैश्विक सूची में इजराइल सेना को सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त इस सूची में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया। हाल ही में भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी? पपुआ न्यू गिनी को। पपुआ न्यू गिनी ओशियानिया में स्थित एक देश है, ओशिनिया में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका संसद ने सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना। उसका कौन सा कार्यकाल है? ये उनका दूसरा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल दूसरा है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 के चुनावों के बाद 22 मई 2019 को वो चुने गए दोबारा। नेक्स्ट में देखेंगे विश्व परिदृश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।